हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन लेक्चर 19। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ नई तालीम। तो नई तालीम भी बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है। आज देखते हैं कि उसके क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या ज़रूरत थी। क्वेश्चन वंस अगेन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, नीड एंड फिलॉसफी ऑफ नई तालीम। नई तालीम यानी न्यू एजुकेशन, नई शिक्षा, जो कि उस समय महात्मा गांधी जी ने दिया था 1937 के ही टाइम में। उस समय इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या था, क्या ज़रूरत थी, क्या इसके सिद्धांत थे, आइए देखते हैं। नई तालीम विच ट्रांसलेट्स टू न्यू एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वाज डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी, द इन्फ्लुएंशियल इंडियन लीडर एंड फिलोसोफर। यानी कि नई तालीम जिसका अर्थ होता है नया शिक्षा, नई शिक्षा या बेसिक एजुकेशन, ये कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जो कि इंडियन स्वतंत्रता माना आज़ादी की लड़ाई के समय ये सबसे प्रभावशाली भारत के नेता थे और ये फिलोसफर ही नहीं, दार्शनिक भी थे। नई तालीम emphasizes a holistic and inclusive approach to education with a focus on practical skills, character development and social consciousness। यानी कि नई तालीम जो है, न्यू एजुकेशन, इसमें ध्यान ये दिया गया कि डेवलपमेंट जो छात्रों का हो वो हॉलिस्टिक हो, काफ़ी बढ़िया हो और सभी को इसमें एजुकेशन देने का प्रयास किया गया। किसी के साथ भेदभाव किए बिना सभी को पढ़ाने लिखाने का लक्ष्य रखा गया था। खासतौर पर प्रैक्टिकल स्किल्स सभी बच्चों को देना था। कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सके, चरित्रवान बने बच्चे, सोशल कॉन्शियसनेस, समाज को लेकर के वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। इस प्रकार के लक्ष्य के साथ नई तालीम एक शिक्षा के रूप में देने का एक लक्ष्य रखा गया था। इट एम्स टू इंटीग्रेट एजुकेशन विथ द ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इनकरेजिंग देम टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर कम्युनिटीज़। तो नई तालीम के तहत ये लक्ष्य रखा गया था कि इंटीग्रेट किया जाए, जोड़ा जाए एजुकेशन को सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशंस के साथ। यानी जो समाज में जो व्यक्ति हैं, उन लोगों की क्या संस्कृति है, उनकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन के अनुसार उनको शिक्षा देने का एक लक्ष्य रखा गया था। और ये भी लक्ष्य रखा गया था कि उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो समाज के एक एक्टिव मेंबर बन करके अपनी कम्युनिटी को और ज़्यादा डेवलप करने में पार्टिसिपेट करें। तो इन्हीं लक्ष्यों के साथ नई तालीम बनाया गया था। तो नीड क्या थी, ज़रूरत क्या थी? द नीड फॉर नई तालीम अराइजेज फ्रॉम गांधीज क्रिटिक ऑफ द prevailing education system during his time, which he believed was disconnected from the realities of rural life and focused exclusively on bookish knowledge। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी नई तालीम की गांधी जी को ये स्कीम शुरू करने की, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ समझा। उन्होंने क्या देखा, जो उस ज़माने में, उनके टाइम में जो शिक्षा व्यवस्था कायम थी, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उनके समय, उसमें ये बात था कि जो रियलिटी थी, ग्रामीण लोगों की जो जीवन की जो हकीकत थी, उसका उस शिक्षा से कोई लेना देना था ही नहीं। वो पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड थी वो चीज़। जो पढ़ाई करवाई जा रही थी, लोगों के जीवन का उस पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। और साथ ही साथ पूरी तरह से बस रट्टा मार पढ़ाई थी, बुकिश नॉलेज दिया जा रहा था लोगों को। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी जी को लगा कि नहीं, इस ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जो लोगों के किसी काम की नहीं है। तो इन्होंने सोचा एक नई तालीम बनाई जाए, एक नया एजुकेशन सिस्टम ही डेवलप किया जाए भारत के लोगों के लिए। और उन्हीं का ये प्रयास था, इन्होंने नई तालीम शुरू की बेसिक एजुकेशन के रूप में। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड to the acquisition of theoretical knowledge, but should also equip individuals with practical skills that are relevant to their lives and livelihoods। तो उनका ये मानना था कि शिक्षा ऐसी नहीं देनी चाहिए जो सिर्फ थ्योरी पढ़ कर के दिमाग पर बोझ बढ़ाते चले जाए, नहीं, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स भी दे, जिससे लोग अपने जीवन में उसको यूज़ कर सकें और अपनी ज़िंदगी से कुछ अच्छा कर सकें, अपनी ज़िंदगी में दो पैसे, दो रोजी रोटी कमा सकें। ऐसी शिक्षा उनको दी जाए जिससे कि वो अपने प्रैक्टिकल स्किल्स के दम पर अपनी ज़िंदगी जी सकें अच्छे से। गांधी बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड बी accessible to all irrespective of their socio-economic background and should empower individuals to be self-reliant and contribute to the betterment of society। तो गांधी जी का ऐसा मानना था, शिक्षा सभी व्यक्तियों को दी जानी चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक और
आर्थिक कंडीशन कैसी भी हो, उनके पास पैसे हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, शिक्षा सभी लोगों को मिलनी चाहिए और प्रैक्टिकल शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन की जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लक्ष्य रखा कि जो व्यक्ति है वो एम्पावर हो सके, सशक्त हो सके, सेल्फ रिलायंट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपने समाज में अच्छे से योगदान दे सके जिससे कि समाज की तरक्की हो। The philosophy of Nai Talim is grounded in Gandhi's broader philosophy of life, which emphasized the unity of thought, word and action. तो नई तालीम जो एक फ़िलॉसफ़ी रखी गई थी, जो एक शिक्षा पद्धति रखी गई थी, इसके पीछे का जो फ़िलॉसफ़ी था, इसके पीछे की जो दर्शन थी, जो सोच थी, वो गांधी जी की अपनी ज़िंदगी का जो अनुभव था उसके आधार पर थी। उनका ब्रॉड फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ, जो जीवन का उन्होंने समझा कि जीवन क्या है, जीवन में क्या होना चाहिए, वही चीज़ उन्होंने लोगों को सिखाने का प्रयास किया। और उनके अनुसार सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ था इस शिक्षा पद्धति में लोगों को ऐसी सोच विकसित करना, ऐसा लोगों का कैरेक्टर विकसित करना जिसमें कि लोगों की थॉट यानी सोच, जो वर्ड जो लोग कह रहे हैं और जो एक्शन जो कर रहे हैं, उन तीनों में यूनिटी हो। यानी कि लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो लोग सोचें वही कहें और वही करें, यानी ईमानदार बने लोग, ऐसा चीज़। According to Gandhi, education should foster the development of an individual's physical, intellectual and moral capacity. तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का काम ऐसा है कि ये और ज़्यादा डेवलप्ड कर दे आदमी को, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी। यानी इंसान की सारी क्षमताओं को, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और नैतिक क्षमता का विकास जो करे वही शिक्षा है। It should enable students to connect their learning with real life experiences and cultivate a sense of empathy, compassion and social responsibility. तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को जोड़ करके रखे उनके अपनी असली ज़िंदगी के जो अनुभव हैं उससे, और साथ ही साथ ऐसा उनमें गुण लाए जैसे कि एम्पैथी यानी कि दूसरों के दुख में साथ देना, ठीक, कंपैशन दयावान बने लोग और समाज में एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, जिम्मेदार नागरिक बने। नई तालीम सीक्स टू इंटीग्रेट मैनुअल लेबर, प्रोडक्टिव वर्क एंड इंटेलेक्चुअल परसूट, प्रमोटिंग अ हारमोनियस बैलेंस बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिकल। तो नई तालीम जो लक्ष्य रखी हुई थी वो ये था कि इसमें छात्रों को मैनुअल लेबर यानी खुद से परिश्रम करना सिखाना था, शारीरिक परिश्रम करना सिखाना था, प्रोडक्टिव वर्क हो, वो अपने काम से कुछ पैसे जनरेट कर सके, ठीक, आत्मनिर्भर हो सके और उनकी बुद्धि का भी विकास हो। साथ ही साथ ये सारे लक्ष्य को एक समान रूप से उन्होंने शिक्षा पद्धति में डालने का कोशिश किया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही टाइप के एजुकेशन के बीच, जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। नई तालीम emphasizes a decentralized and learner centered approach to education. नई तालीम के तहत प्रयास ये किया गया कि छात्र के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि टीचर या फिर कोई स्कूल कॉलेज के तहत एजुकेशन नहीं दिया जाना चाहिए, ऊपर से कोई रूलिंग बॉडी ना हो। शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जो कि छात्र के काम आए, इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। इट एडवोकेट्स for the involvement of the local community and encourages students to learn through hands-on experience and active participation. तो नई तालीम के तहत लोगों को यानी जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, लोकल कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, उनको कहा गया कि शिक्षा की पद्धति में आप लोग शामिल होइए और प्रोत्साहित करिए छात्रों को कि वो खुद से करके सीखें, प्रैक्टिकली अपने हाथ से प्रैक्टिस करके सीखें और पूरा एक्टिव होकर के पढ़ाई लिखाई करें। द करिकुलम इज़ डिज़ाइंड टू बी रेलेवेंट टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट, ड्राइंग अपॉन द स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड फॉर सस्टेनेबल लिविंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो पाठ्यक्रम जो बनाया गया था नई तालीम शिक्षा पद्धति के अनुसार वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जो कि लोकल लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ हो, साथ ही साथ जो स्किल्स चाहिए लोगों को अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो स्किल्स और नॉलेज उनको चाहिए,
ताकि वो आत्मनिर्भर होकर के अपनी ज़िंदगी जिए और अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में सहयोग दें। ऐसी शिक्षा का प्रावधान किया गया नई तालीम में। नई तालीम ऑल्सो वैल्यूज़ द एजुकेशन ऑफ द हार्ट एंड प्रमोट्स वैल्यूज सच एज ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड कोऑपरेशन, एमिंग टू नर्चर वेल राउंडेड individuals who can contribute to building a just and equitable society। तो नई तालीम में ऐसा लक्ष्य रखा गया कि एजुकेशन ऐसी दी जाए छात्रों को जिससे सिर्फ दिमाग का ही विकास नहीं हो, बल्कि छात्र हृदय से, दिल से भी अच्छे बने और इनमें ऐसी क्वालिटीज़ आए जैसे कि सत्य, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, अहिंसा और कोऑपरेशन, सहयोग की भावना आए। साथ ही साथ एमिंग टू नर्चर वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को इसमें विकसित करने का प्रयास किया गया, ऐसे छात्रों को जो कि पूरी तरह से विकसित हो, वेल राउंडेड, ऑल राउंड उनका विकास किया हो। हु कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, और ऐसे ही छात्र क्या कर सकें, एक न्याय और समता से भरे समाज का विकास, मतलब एक न्यायवादी और समान अधिकार वाले समाज के विकास में योगदान दे पाएँ। इस प्रकार के छात्रों के विकास के लिए नई तालीम जैसी शिक्षा पद्धति शुरू करी गई थी। While Nai Talim was initially conceived by Gandhi as a response to the specific socio-economic conditions in India during his time, its underlying principles continue to hold relevance today। जबकि देखिए नई तालीम की शुरुआत गांधी जी ने करी थी, उनके ज़माने में उस समय लोगों की जैसी सामाजिक आर्थिक कंडीशंस थी, उस कंडीशन को अच्छा करने के लिए इन्होंने नई तालीम की शुरुआत की थी। लेकिन फिर भी जो सिद्धांत इनके थे वो अभी भी महत्वपूर्ण हैं। द कॉन्सेप्ट हैज़ इंस्पायर्ड वेरियस एजुकेशनल इनिशिएटिव्स and alternative schools that seek to provide a more holistic and inclusive approach to education with an emphasis on experiential learning, skill development and social consciousness। यानी कि जो सिद्धांत दिए गए थे नई तालीम में गांधी जी के द्वारा, वो कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत सारे एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में, यानी कि एजुकेशन को और बढ़िया बनाने का प्रयास जो किया जाता है, ये इनका प्रिंसिपल अभी भी इंस्पायर करता है इस नए प्रयास को। ठीक, जब कभी और भी बेहतर अब शिक्षा पद्धति स्कूल्स के लिए बनाने का प्रयास किया जाता है, सभी लोगों को शिक्षा देने का प्रयास जब किया जाता है, और जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाती है, सोशल कॉन्शियसनेस, समाज को जागरूक करने का जहाँ प्रयास किया जाता है, एक ऐसे छात्रों को डेवलप करने का प्रयास जहाँ किया जाता है जो कि अपने समाज को और बेहतर बनाने में योगदान दें, तो ये सारी चीज़ों का जो स्रोत है वो ऑलरेडी नई तालीम में पहले ही गांधी जी के द्वारा दिया जा चुका है, और उसी सिद्धांत का कई सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो बहुत बार हुए, इसमें इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया। नई तालीम remains a significant contribution to the discourse on education, advocating for an education system that goes beyond academic excellence and foster the holistic development of individuals as responsible and engaged citizen। तो नई तालीम जो बनाई गई थी उसका सिग्निफिकेंट यानी उसका महत्व और जो योगदान दिया गया नई तालीम के तहत एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन को प्रमोट करने में, वो असर मतलब उसकी बराबरी नहीं है। काफ़ी बेहतर उन्होंने काम किया था अपने टाइम में, और एकेडमिक एक्सेलेंस से भी ज़्यादा अच्छा इनका रिज़ल्ट था, जिसमें कि फॉस्टर इन्होंने किया था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स को, और रिस्पॉन्सिबल इंगेज्ड सिटीजन्स बनाने में इन्होंने मदद करी थी। यानी कि अच्छे इन्होंने स्टूडेंट्स बनाई जो कि एकेडमिकली तो एक्सीलेंट थे ही, साथ ही साथ वो अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए मिलजुल करके प्रयास करने में यकीन करते थे। जिम्मेदार स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार किया नई तालीम शिक्षा पद्धति के तहत।